बुलंदरी से नूती से खबर शामिल करते हैं शेख सदीक की इस रिपोर्ट में। सरदार असगर खान एडवोकेट सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सदनूती ने 9 न्यूज़ के CEO सरदार ताहिर अकबर से तहरीक साज अवामी हकूक लॉन्ग मार्च मुजफ्फराबाद के हवाले से कहा है कि कश्मीरी कौम ने सही मायनों में कौम बनकर दिखा दिया। नौजवान तो अमली तौर पर पेश ही थे, लेकिन मुजफ्फराबाद जाते हुए रास्ते में बच्चों बुजुर्गों ने वालेहाना अंदाज में काफिलों का इस्तकबाल किया। जगह जगह इस्तकबाली कैंप लगाए गए थे। बच्चे सड़कों के किनारे लाइनों में खड़े होकर नारों के जरिए और डंडे हाथ में लिए काफिलों से इजहार यकजहती करते रहे। तारीख में ऐसा एहसार और कुर्बानी का ऐसा जज्बा शायद ही पहले कभी देखा गया हो। बुलंदरी से मुजफ्फराबाद के 250 से 300 गाड़ियों का बड़ा काफिला जब तरारखल पहुंचा तो वहां के लोगों ने शदीद बारिश में शानदार इस्तकबाल किया। बंजूसा, खाई गला, छोटा गला बाजारों में सैकड़ों लोगों ने काफिलों का नारों से इस्तकबाल किया। रावलाकोट शहर में एंटर होते ही मुकामी लोगों ने भरपूर इस्तकबाल के साथ साथ खाने पीने की अशिया वाफर मुकदार में काफिलों में तकसीम की। मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बुलंदरी डॉक्टर सियाब अफजल से सदर सतनूती प्रेस क्लब सरदार मजहर जरीफ की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। वफ्द में सदर सुधन एजुकेशन सरदार तस्नीम अहमद खान, सदर PTI पूंछ डिवीजन सरदार शाहिद महमूद, सदर अंजुमन ताजरान सरदार शहजाद अहमद, सीनियर नायब सदर सरदार अब्दुल कदीर खान शाम थे। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के जुमला मसाइल और मुश्किलात पर MS डॉक्टर सियाब अफजल ने तफसीली ब्रीफिंग दी और कहा कि वसाइल के अंदर रहते हुए अवाम को तिबी सहूलियात की फराहमी हमारी अवलीन तरजीह है। वसाइल और स्टाफ की कमी के बावजूद हमारी कोशिश है कि बेहतर से बेहतर किया जाए। ताहम मुनफी पहलू के बजाय मुस्बत पहलू को अगर देखा जाए तो अस्पताल में आज भी माहाना कई सर्जरी और ऑपरेशन के केसेस यहाँ होते हैं जिनका कोई तस्करा नहीं होता। अलबत्ता जिस मरीज को यहाँ से रेफर किया जाए उसका तस्करा जरूर किया जाता है। हमारे बस में जो है उससे बढ़कर करने की कोशिश करते हैं। और फिर शोबा सेहत वो अदारा है जहाँ इंसानियत की खिदमत को शुआर बनाना जरूरी होता है। डॉक्टर सियाब अफजल का कहना था कि अस्पताल की 2 एम्बुलेंसेज हर वक्त तैयार खड़ी रहती हैं। मजीद एम्बुलेंसेज जो मेंटेनेंस की वजह से ऑफ रोड वो भी जल्द रोड पर होंगी। अलबत्ता अस्पताल में हुमा वक्त कई प्राइवेट एम्बुलेंसेज भी मौजूद रहती हैं। अक्सर मरीज छोटी एम्बुलेंस को ही तरजीह देते हैं क्योंकि उनके अखराजात कम होते हैं। डॉक्टर सियाब अफजल का मजीद कहना था कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की खाली असामियाँ अगर मुकम्मल कर ली जाएं तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। इसी तरह बेहोशी का एक डॉक्टर होने की वजह से भी डिलीवरी केसेस में काफ़ी मुश्किलात होती हैं। अगर 2 डॉक्टर्स हों तो डिलीवरी केसेस में काफ़ी आसानी हो जाती है। उनका मजीद कहना था कि अस्पताल में सबसे बड़ा मसला रवैयों का है। अगर हमारे रवैये दुरुस्त हो जाएं तो बहुत से मसाइल वैसे ही हल हो जाएंगे। डॉक्टर सियाब अफजल का कहना था अस्पताल एक ऐसा इदारा है जिससे अवाम को शिकायत ज्यादा होती हैं क्योंकि इस इदारा से अवाम को तवक्कुआत भी ज्यादा होती हैं और रोजाना की बुनियाद पर हर आदमी का वास्ता भी पड़ता है। बुलंदरी रहनुमा तहरीक इंसाफ सरदार आमिर नवाज ने कहा है कि अवामी हकूक की तहरीक की कामयाबी जहां एक तरीक साज कारनामा है, वहीं अवाम से वोट लेकर अवाम की बुनियादी हकूक से लाताल के इख्तियार करके जमहूरी अवामी नुमाइंदों ने यके बाद दीगरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बिली थैले से बाहर निकाल दी। दूसरी तरफ तहरीक के रूह रवा साथियों की जदोजहद और मेहनत को सलाम अकीदत पेश है, जिस तनदही मेहनत और जुर्रत से अवामी हकूक मार्च को कामयाबी से हमकनार करवाया। तारीख के पन्नों में सुनहरी हरूफ से याद रखा जाएगा। 12 मई कश्मीरी अवाम की यकजहती का मनहूस अलकौम दिन याद रखा जाएगा, जिसके असरात न सिर्फ रियासत भर के अंदर बल्कि पाकिस्तान के अवाम तक मरतब होंगे। सरदार आमिर नवाज ने कहा है कि अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान समेत इस तहरीक में शामिल होने वाले एक एक फर्द को ये तारीखी कामयाबी मुबारक हो। सदर अंजुमन ताजरान बुलंदरी शहजाद साहब और टीम वकला बरादरी, सिविल सोसाइटी, सोशल एक्टिविस्ट, मुस्बत इलेक्ट्रिक एंड प्रिंट मीडिया, संजीदा कारकुनान, जुमला अवाम जहां मुबारकबाद की मुस्तक है, वहीं आज़ादी चौक में बैठे नौजवान दोस्तों और खासकर अमान कश्मीरी की इस तहरीक में जद्दोजहद हमेशा याद रखी जाएगी। बहसियत चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी कचहरी चौक को आज़ादी चौक का नोटिफिकेशन इस तहरीक के स्टार्ट होने पर किया था। इस तहरीक की कामयाबी के बाद बहसियत मेंबर म्यूनसिपल कमेटी आज़ादी चौक का क़याम अमल में लाकर तहरीक के मत वालों को खराज तहसीन पेश करेंगे। सियासी और समाजी रहनुमा सरदार शहजाद अहमद ने अपने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं
अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है, लोग खुदकुशी पे मजबूर हैं और हमारे हुक्मरान दिन ब दिन अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। जायदादें निकल रही हैं, उनसे कौन पूछेगा? हमारे टैक्स के पैसों से ये सब बन रहा है और ये लोग तो पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते। अल्लाह ने पाकिस्तान को बहुत से कुदरती वसाइल मालामाल किया है और हमारे हुक्मरानों के पास तो कर्जे लेने से अलावा कोई और पॉलिसी ही नहीं है। ये जो सारा कर्ज है ये इस गरीब अवाम ने ही अदा करना है, इसके खिलाफ निकलना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। अगर मेरी बात से मुत्फिक हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं और शेयर करके दूसरों तक इस पैगाम को पहुंचाएं। आपकी जिम्मेदारी है। फी अमानुल्लाह। अल्लाह पाकिस्तान पे अपना करम फरमा, फ़लस्तीन और कश्मीर को आज़ादी नसीब फरमा। पलंदरी सरदार ताहिर अकबर, सरदार इशफाक और सरदार आसिफ कबीर ने अपने एक बयान में कहा है कि बिजली की कीमतें कम होने का फ़ायदा आवाम को भी होना चाहिए। सिर्फ बिल की हद तक नहीं बल्कि प्राइस कंट्रोल कमेटी को चाहिए कि फोटोकॉपी, सादा प्रिंट, कलर प्रिंट, कंपोजिंग और दीगर ऐसी अशिया जिनका ताल्लुक बिजली से फौरी तौर पर उनके नए रेट मुकर्रर किए जाएँ ताकि आवाम भी बिजली के रेट पर कमी से मुस्तफ़ीद हो सके। कपड़े सिलाई के अनराख भी दोबारा दिए जाएँ, नए रेट तयन किए जाएँ। बेकरी आइटम, ब्रेड और दीगर अशिया के रेट भी दोबारा तयन किए जाएँ।